नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम नीतीश ने पटना पुलिस को दी बड़ी सौगात। नितिन नवीन बने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा, गृह मंत्री सम्राट चौधरी की चेतावनी। जेडीयू 100 सालों तक मजबूती से चलेगी, संजय झा का बड़ा बयान। वोट चोरी रैली पर बीजेपी का पलटवार। कांग्रेस राजद ने बिहार को बर्बाद किया। मंत्री लेसी सिंह ने अफसरों को हरकाया। पटना डीएम के आदेश पर अवैध बालू खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एमएलसी बंसीधर की कार को ट्रक ने मारी टक्कर। नालंदा में ट्रक ने 5 युवकों को रौंदा। बिहार के कई जिले पछुआ हवा की चपेट में, कनकनी बढ़ी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवीन पुलिस केंद्र पटना परिसर के केंद्रीयकृत रसोई सह भोजनालय 700 क्षमता का पुरुष सिपाही बैरक ब्लॉक ए का फीता काटकर और शिलापट अनावरण कर उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पटना पुलिस केंद्र में रहने वाले पुलिस बलों को अपनी ड्यूटी करने के साथ साथ राशन, भोजन आदि की व्यवस्था कराने में काफी कठिनाई होती थी। इस समस्या का समाधान करने के लिए पुलिस लाइन में जीविका दीदी की रसोई का शुभारंभ किया जा रहा है। इससे यहाँ रहने वाले लगभग 3000 पुलिस बलों को सस्ते दर पे पौष्टिक भोजन प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने पटना पुलिस लाइन में के विस्तार हेतु फेज 2 में 266 करोड़ रुपए के प्रस्तावित योजनाओं के मॉडल का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। बीजेपी संसदीय बोर्ड ने बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त करने का फैसला लिया है। नितिन नवीन तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद संभालेंगे। वह अब जेपी नड्डा की जगह बीजेपी की कमान संभालेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नितिन नवीन, जो वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री हैं, अब राष्ट्रीय स्तर पर संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं पीएम मोदी ने भी बधाई देते हुए कहा कि वे एक युवा और कर्मठ नेता है जिन्हें संगठन का काफी अनुभव है। बिहार में विधायक और मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल प्रभावशाली रहा है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कानून व्यवस्था और विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस पार्टी के चरित्र को पूरा देश पहचानता है। सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया कि आजादी के बाद 55 सालों तक कांग्रेस ने भारत को लूटने का काम किया। सम्राट ने गृह मंत्रालय के दायित्व का हवाला देते हुए एक बड़ी गारंटी कर दी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बिहार में अब एक भी घुसपैठिया नहीं रह पाएगा। सरकार प्रदेश की सुरक्षा के साथ साथ कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिहार में अपराधियों के लिए अब सिर्फ एक ही जगह है और वह जगह है जेल। दरभंगा दौरे पर पहुंचे जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने पार्टी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जेडीयू को लेकर किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्टी का अलग जनरेशन पूरी तरह तैयार है। संगठन मजबूत हाथों में है। जेडीयू केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक विचारधारा है, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दशकों की मेहनत से खड़ा किया है। सीएम नीतीश कुमार की छवि बहुत बड़ी है। न सिर्फ बिहार में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका कद और सम्मान कायम है। यही वजह है कि जेडीयू आज भी जनता के भरोसे पर खड़ी उतर रही है। जेडीयू 100 साल तक मजबूती से चलेगी, क्योंकि इसकी नींव मजबूत है। इसका नेतृत्व दूरदर्शी रहा है। मंत्री रामकृपाल यादव ने दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोरी को लेकर कांग्रेस की रैली पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में जहां भी चुनाव होंगे वहां कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस ने बिहार में एसआईआर को लेकर मुद्दा बनाया था, लेकिन जनता ने उसे पूरी तरह नकार दिया। उन्होंने कहा कि यही स्थिति अब देश के अन्य राज्यों में भी देखने को मिलेगी। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में बिहार के विकास को नुकसान पहुंचाया और इस दौरान राष्ट्रीय जनता दल ने भी उसका साथ दिया। राम मंदिर परिसर में शहीद स्मारक बनाए जाने के फैसले को रामकृपाल यादव ने ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के बाद अब तक सेना ने कई बलिदान दिए।
पूर्णिया में खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने धमदाहा और कृत्यानंद प्रखंड में समाधान शिविर लगाकर जनता की समस्याएं सुनी। शिविर में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे और अपनी समस्याएं रखी। सबसे अधिक शिकायतें जमीन विवाद और राजस्व से जुड़े मामलों को लेकर सामने आई। इसे लेकर मंत्री लेसी सिंह ने मौके पर मौजूद कर्मचारी और अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। मंत्री लेसी सिंह ने दो टूक लहजे में कह दिया कि पूर्णिया में अब घुसखोरी और टाल मटोल की प्रथा नहीं चलेगी। जनता का काम हर हाल में करना होगा। आप लोग सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। आगे से इस तरह की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। पटना डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देश अवैध बालू खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 4 ट्रैक्टर को जब्त किया है, साथ ही 4,50,000 का जुर्माना लगाया है। जानकारी के अनुसार जिला खनन टीम ने नौबतपुर और दानापुर थाना क्षेत्र में अवैध एवं परिवहन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। छापेमारी के दौरान नौबतपुर थाना क्षेत्र से 2 और दानापुर थाना क्षेत्र से 2 ट्रैक्टर अवैध रूप से बालू खनन कर बिक्री करते हुए पकड़े गए। कार्रवाई के तहत सभी 4 ट्रैक्टर को ट्रॉली सहित जब्त कर लिया गया। संबंधित वाहन मालिकों के खिलाफ दोनों थानों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जेपी सेतु पर तिरहुत स्नातक क्षेत्र के एमएलसी बंसीधर ब्रिजवासी की कार को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि चालक और बॉडीगार्ड घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग जुट गए। जानकारी के अनुसार बंसीधर ब्रिजवासी अपनी पत्नी के इलाज के लिए दिल्ली जाने हेतु पटना स्टेशन पहुंचे थे। ट्रेन से रवाना होने के बाद उनके बॉडीगार्ड और चालक कार से मुजफ्फरपुर लौट रहे थे। इस दौरान ट्रक ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। एमएलसी बंसीधर ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी हत्या की साजिश थी। नालंदा में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। चंडी थाना क्षेत्र में 2 युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार 5 युवक 2 बाइक पर सवार होकर उत्तरा गांव की ओर जा रहे थे। इसी दौरान दोनों बाइक चालकों ने एक दूसरे को ओवरटेक करने की कोशिश की, जिसमें 2 बाइकें आपस में टकरा गई और सभी युवक सड़क पर गिर गए। तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें रौंद दिया और फरार हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को नूरसराय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है। 2 युवकों की मौत हो गई है। हादसे से गुस्साए ग्रामीणों ने शवों को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और मुआवजे की मांग की। हंगामा बढ़ते देख बिहारशरीफ सदर डीएसपी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर स्थिति शांत कराई। बिहार के उत्तरी भाग में स्थित जिलों में इन दिनों पछुआ हवा की चपेट में है। पहाड़ी इलाकों से आने वाली ठंडी हवाएं तापमान को इस कदर प्रभावित कर रही हैं कि लोग पूरे दिन ठिठुरन पर मजबूर हो गए हैं। चिंता की बात यह है कि अगले कुछ दिनों तक चंपारण सहित कुछ अन्य जिलों में ठंड की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। हालांकि दोपहर तक धूप निकलने के भी आसार हैं, लेकिन ठंडी हवाओं की वजह से कनकनी की स्थिति बनी रहेगी। इतना ही नहीं, नेपाल से सटे होने की वजह से इन क्षेत्रों का न्यूनतम तापमान भी 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है।